नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अभी आप देख पा रहे हैं एक WD लगभग पहाड़ी राज्यों के आसपास से होता हुआ गुजर रहा है और लगभग ये आगे निकल चुका है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ एक और सर्कुलेशन है जो गोवा और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो कि लगातार अब आने वाले समय में इंटेंसिफाई होकर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार से भारी वर्षा, गोवा और पश्चिमी घाट के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार से वेरी हेवी रेन होने की संभावना नजर आ रही है। 10 जून को देखा जाए तो फिलहाल कोई ज़्यादा मौसमी पैटर्न नहीं बदला है और एक ट्रफनुमा स्थिति है वो लगभग देखा जाए तो उत्तरी भारत से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बनी हुई है, जो कि कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये ट्रफ कह सकते हैं सक्रिय होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ एक ट्रफ है वो लगभग आने वाले समय में मानसून से जीत के लगभग देखा जाए तो 18-19 जून के आसपास एक और मजबूत ट्रफ है वो लगभग देखा जाए तो गुजरात से लगाकर केरल तक के क्षेत्रों पर बनने की संभावनाएं हैं और ये आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी। और यहाँ जो तटीय इलाके हैं, जो कह सकते हैं पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, वहाँ पर मूसलाधार से अत्यंत भारी बारिश और भी करवाने में सक्षम बन सकता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मानसून की स्थिति, मानसून आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और अब उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग मानसून की बड़ी छलांग है वो होने वाली है, क्योंकि मानसून जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है हो सकता है कि मानसून लगभग एक बड़ी छलांग के साथ ये आगे बढ़ने वाला है और ये लगभग देखा जाए तो अब इसकी बड़ी छलांग तय है और ये 10 जून को इस प्रकार मानसून है वो पहुंच सकता है, ऐसी उम्मीद है। लगभग 8 जून के आसपास पहुंचा था, उम्मीद थी कि वो 10 जून को ही पहुंच जाएगा, पर ये 8 जून को ही मानसून इस प्रकार आगे बढ़ गया था। अब मानसून में थोड़ी डिले है और ये लगातार अब जैसे सिस्टम और वगैरह कुछ होता है तो ये और भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल आप पीले कलर के दायरे में देख सकते हैं राजस्थान का हिस्सा है, जहाँ पर लगातार हवाएं चल रही हैं, धूल भरी हवाएं भी चली है। नोखा, बादरा के क्षेत्र है और कह सकते हैं कि साबरकांठा, बनासकांठा, गुजरात के कुछ क्षेत्र रहे और बाड़मेर के अधिकतर हिस्से रहे, शिव, लखा, उंदुबिया, चौधरी, बीकानेर के भी अधिकतर कोलेत और लूणकरणसर के आसपास से लगा के जोधपुर के और वो खाजूवाला भी क्षेत्र है थे उसमें, और जोधपुर के होशियार, लाहौर, शेरगढ़, पिपा, लूणी, बिलाड़ा के आसपास लगाकर मोगड़ा कला और देखा जाए तो जालोर के आहो, तकतगढ़, भीनमाल, सांचो, साइला, बागोड़ा, सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र और पाली के भी देखा जाए तो रायपुर, जैतारण, सौदे, सादी, रानी, बालीपाली, नागौर के मकराना, जिडवाना, परबसर, चूरू, रतन सिंह नगर और राय सिंह नगर के आसपास लगाकर बीकानेर शहर सहित देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास लगाकर खाजूवाला के क्षेत्र हैं। तो इन यहाँ पर तेज़ हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अगले 24 घंटों के दौरान भी उम्मीद कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ या आंधी अंधड़ के साथ कुछ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा और कह सकते हैं कि तेज़ मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। स्थानीय सिस्टम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मौसम का भी बदलाव हो सकता है और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर पिछले दिनों की तुलना में तापमान में कमी आई है। तापमान पिछले दिनों में देखा जाए तो लगभग 50+ डिग्री जा चुका था, पर अब देखा जाए तो 41-42 डिग्री के आसपास तापमान है वो अधिकतम बना हुआ। न्यूनतम तापमान में पाली के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो लगभग 30 से लगाकर 29 डिग्री न्यूनतम तापमान बना है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत कम है। बाकी जो पिछले समय में गया था 35 डिग्री रात्रि का तापमान, तो उसमें कमी आई है और आने वाले समय में 18 जून के आसपास कुछ कह सकते हैं कि वर्षा का दौर भी बढ़ेगा, कपासी मेघों का दौर भी बढ़ने वाला है। तो आने वाला समय है राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में वर्षा के लिए देखा जाए तो उपयुक्त है, पर फिलहाल देखा जाए तो अभी भी आपको लगभग 7-8 दिनों के लिए मौसम है वो कुछ कह सकते हैं कि इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। लू भी चलेगी और तेज़ उमस, गर्मी और अभी भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी है फिर से होने की संभावनाएं हैं जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास, सिवाना, सिऊ और इन क्षेत्रों में। बाकी देखा जाए तो अब पाली के क्षेत्रों और जोधपुर के क्षेत्रों में फिलहाल तापमान बढ़ोतरी न के बराबर है
और देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तक के क्षेत्र यहाँ पर फिलहाल मौसम शुष्क है। आने वाले समय में यहाँ पर कोई मौसम बदलाव होता है तो आपको लगातार जानकारी दी जाएगी। हल्की मध्यम वर्षा स्थानीय सिस्टम, स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से होने की संभावना है। जयपुर, सीकर, अलवर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी लगभग डूंगरपुर, बांसवाड़ा रीजन में होने की संभावना नजर आ रही है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।